पंकज जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं। ट्विंकल आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। एक्चुअली यशवी और ट्विंकल दोनों ही मैं हूँ, बट चूंकि गुरु जी के दरबार में हमेशा से नाम जो मेरा निक नेम ट्विंकल है वही गुरु जी बोलते थे उसी नाम से, तो उसी नाम से मैं प्रेफर करती हूँ कि संगत और गुरु जी का जो परिवार है उसी नाम से जाने। सो सॉरी फॉर द लिटिल कंफ्यूजन ओवर देयर। स्टार्टिंग का आपका नेम जो है हाँ, यश भी शो कर रहा था, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ anyways, जी, वो जय गुरु जी आंटी। बस संगत है। जय गुरु जी, कोई नहीं, लेट इट बी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी की संगत का फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड शुक्राना गुरु जी का वंस अगेन इतनी प्यारी सेवा बख्शने का। सत्संग करना अपने आप में, जैसे हम सब जानते हैं, गुरु जी के खुद के वचन होते हैं कि सत्संग जो मिलता है वो भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो एंड गुरु जी के दरबार में कोई भी बाय चांस चीज नहीं होती है, नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी ये सेवा देने का। गुरु जी से मुलाकात और जो सत्संग हमारे जीवन का है, वो सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि हम इस जन्म में, इस इंसानी योनि में जिसमें हम आए हैं, इस लाइफ टाइम में फिजिकल फॉर्म में गुरु जी से मिल पाए या गुरु जी से किसी भी रूप में जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए। इससे बड़ा सत्संग मुझे नहीं लगता हम जितनी भी संगत है उनकी लाइफ में कोई और होगा। बिकॉज हम साक्षात ईश्वर से, जिनकी हम पूजा करते हैं मूर्तियों में या मंदिरों में, हम उनसे साक्षात फिजिकल रूप में मिल पाए, देख पाए। सो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे जीवन की, एंड सबसे बड़ा सत्संग ही हमारे जीवन का ये है। बाकी सत्संग जो है वो तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही है जो मालिक ने अपनी रहम हम पर करी है। और यही जीवन का सत्संग मैं अपने जो है आप लोगों से संगत से शेयर करती हूँ। ईयर 2000 में गुरु जी से हम फर्स्ट टाइम मिले थे, और चूंकि जर्नी जो है इस लाइफ टाइम की, वही मुझे जो याद है मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। बाकी गुरुजी के साथ हमारा कौन से जन्म का, कब से रिश्ता है, क्या हमारे कोई लेख हैं पुराने, वो गुरुजी जानते हैं गुरुजी। एंड पहले ही आपसे क्षमा मांगूंगी अगर कोई भी सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलत हो जाता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज गुरुजी उसके लिए क्षमा कीजिएगा बच्चा समझ के। सो ये 2000 में फर्स्ट टाइम हम लोग, मैं अपनी फैमिली के साथ गुरुजी के दरबार में पहुंचे, एम्पायर स्टेट। और उस टाइम पे आई वाज जस्ट अ टीनेजर, आई वाज हार्डली 14 years old, एंड बहुत यंग थी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट गुरु का, भगवान का, तो बहुत लाइटली लिया था। लेकिन वो रहम तो उनकी थी हमारे ऊपर, जो उनका सर पे हाथ गुरुजी ने रख दिया था। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतनी यंग एज में गुरुजी ने अपने दरबार में बुला लिया, शुक्राना मालिक का। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल दरबार। जब हम फर्स्ट टाइम एंटर करे तो वाकई में, इवन एज अ किड आई फेल्ट दैट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी खूबसूरत, इतना प्यारा ऑरा, एंड उसके ऊपर से इतने प्यारे गुरुजी, विच हम लोग हम एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कभी बच्चे होके कि अच्छा बाबा लोग या हम जो सुनते हैं वो ऐसे भी होते हैं। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गुरुजी से मिलना। गुरुजी बिल्कुल अपने जैसे ही, या हमारे बिल्कुल जैसे हमारे पेरेंट्स बिहेव करते हैं हमारे साथ वैसे ही बिहेव करते थे। ही वाज सो जॉली, इतने हंसमुख, इतने प्यार से गुरुजी ने वेलकम किया। तो फर्स्ट टाइम जब हम गए तो गुरुजी से बात तो कुछ हुई नहीं, और अगर मैं पर्सनल सत्संग करूं कि गुरुजी ने किस तरह से अपनी मेहर करी, तो कुछ कुछ यस मुझे याद है बातें जो गुरुजी से पर्सनल हो पाई उस टाइम पे। तो ये 2000 में जाने के बाद हम लोग रेगुलर गुरुजी के पास जाने लग गए, और चूंकि उन दिनों सारे दिन ही दरबार लगता था आफ्टर 6 PM, तो मोस्टली हम लोग चले जाते थे। और ऐसा मम्मी पापा का दिन भी गुरुजी ने कोई नहीं बांधा था, कोई स्पेशल। कईयों को गुरुजी बोल देते थे कि इस दिन आओ, फ्राइडे आओ, सैटरडे आओ, थर्सडे आओ, तो हम लोग हर रोज जाते थे। एंड यूं ही जाते हुए एक दिन मुझे एक किस्सा बहुत अच्छा याद है जो मेरे सामने गुरुजी से बातें हुई। जब भी हम जाते थे मत्था टेक के, और मम्मा हमारी हमेशा गुरुजी के लेफ्ट में ही बैठते थे, उनके चरण सेवा करते थे या उनके हाथ दबाते थे, तो हम बच्चे भी वहीं साइड में गुरुजी के बिल्कुल गद्दी के साथ चिपक कर ही बैठ जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो आई रिमेम्बर एक दिन गुरुजी ने फिर मम्मा से बोला कि ना तू अपने लिए तो, पंजाबी में बोला, सॉरी मैं पंजाबी में नहीं हिंदी में बोलूंगी, कि मम्मा के लिए तो, अपने लिए तो तू गोल्ड का ओम लेके आना, और बच्चियां वास्ते चांदी दा ओम बनवा के लाए।
एंड वो गुरुजी ने हमें ब्लेस करके दिया। अब ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट हमारे लिए कि वी फेल्ट सो नाइस कि वाओ, बिकॉज ये ना बड़ी स्पेशल फीलिंग होती थी उस टाइम पे। गुरुजी सबको ऐसे ऐसे किसी को स्पेशली अगर कुछ ब्लेस करके देते थे। वो चांदी का ओम आज भी मेरे पास है और मैंने पहन रखा है गले में, जब से गुरुजी ने ब्लेस करके दिया है। तो शुक्राना मालिका कि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उनके हाथ से छुई हुई ब्लेस की हुई चीज गुरुजी ने अपने हमें दी। एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे और मैं और मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी, और गुरुजी ने जल प्रसाद ले रहे थे, तो जल प्रसाद लेते ही एक सिप और मेरी बहन को थमा दिया। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी क्योंकि उस टाइम हमें इसका इम्पोर्टेंस या इसकी ये ब्लेसिंग ही नहीं पता थी कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि ईश्वर खुद अपना चखा हुआ प्रसाद जो है, अमृत है, वो हमें दे रहे हैं। तो लेकिन ये प्यार जरूर हमने देखा गुरुजी का, देख वाओ कितने लविंग है कि बताओ कितना अच्छे से प्यार से हमको ट्रीट करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी रोज कुछ ना कुछ गुरुजी के साथ जाके मम्मा की बातें होना, हम तो बच्चों के सुनते ही थे बट अच्छा बहुत लगता था। फिर एक दिन ऐसे ही समय जब थोड़ा सा बीत गया, हम लगातार जाते रहे, तो 2005 में मेरे को बाहर जाना था पढ़ाई के लिए। तो गुरुजी से आज्ञा लेने हम ब्लेसिंग्स लेने पहुंचे दरबार में कि मतलब मम्मी ने गए मेरे को लेके गुरुजी के पास में, जब मत्था टेक लिया लंगर करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हम लोग जब आज्ञा लेने गए तो मम्मी ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये ना बाहर जा रही है इंडिया से पढ़ाई के लिए। तो अच्छा, पहले तो गुरुजी ने बोला कि नहीं की लोड़ है ब्याह कराओ। एंड अब मेरे को बड़ा अजीब लगा सुनकर, क्योंकि मेरा सब कुछ हो चुका था। अगले हफ्ते मतलब जिस टाइम पे हम गुरुजी से मिलने आए थे, उसके नेक्स्ट वीक हमें मुझे जाना था बाहर। तो गुरुजी ने जब ऐसा बोला तो एक बारी को एक यंग गर्ल होके मुझे वो लगा, मैंने कहा मन में आया, मैंने कहा नहीं अभी से नहीं, मुझे तो अभी पढ़ना है, करियर बनाना है, जो भी था। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में संगत जी मैंने हिम्मत करके, वो मेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन थी गुरु जी के साथ जो आज तक नहीं भूल सकते हम, बिकॉज इट वाज सो प्योर एंड डिवाइन कि आप मैं साक्षात ईश्वर से बात कर पाए। तो मैं गुरुजी के पास गई बिल्कुल, और कान के पास मैंने धीरे से बोला, गुरुजी प्लीज अभी ना पढ़ाई करनी है। गुरुजी मुस्कुराए एंड ही गिव सच अ ब्यूटीफुल स्माइल, और स्माइल करके एक सेकंड का पॉज लेके बोलते, अच्छा जाओ ऐश करो। अच्छा जा ऐश कर, ये जो वर्ड्स की महिमा है उस टाइम तो समझ नहीं आई, हमें लगा एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोल दी, जाओ ऐश करो। बट वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने अपनी दे दी थी मेरे उस जर्नी के लिए, जो 1-1.5 साल का जर्नी में करने वाली थी, बाहर रहने वाली थी। तो ब्लेस करके गुरुजी ने भेजा। एंड वाकई में संगत जी, वो जो मेरा पढ़ाई का जो ड्यूरेशन रहा बाहर, वो इतना स्मूथ और इतना सक्सेसफुल रहा। बहुत ही ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत जाते हैं मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे को तो हमारा पता है ना कि हमारी ईश्वर का आशीर्वाद था। तो इतना ब्यूटीफुल और इतना सक्सेसफुल रहा। और हर एक जो वहां चीज हुई, आज मैं क्या होता है, जब आप उस टाइम तो मैंने रियलाइज नहीं करा कि वो भगवान के आशीर्वाद की वजह से हुआ, क्योंकि ये जो गुरु जी से कनेक्ट है, सच बताएं तो ये गुरु जी के चोले में रहते हुए उतना नहीं हो पाया था हमारा, क्योंकि हम लोग उनको नहीं समझ पाए थे। हम लोग उन्हें भगवान नहीं समझ पाए थे कि गुरुजी भगवान है, महापुरुष है, बहुत बड़े संत हैं, हम यही मानते थे। वो हम लोग तब भी हमारे आंखों से इतने अंधे थे, मन के भी इतने अंधे थे कि हम वो देख ही नहीं पाए हम लोग। ये गुरुजी की माया थी, मैं तो यही कहेंगी गुरुजी ने, हमने वो सही समय नहीं था शायद हमें उस भगवान को जानने का। तो उस टाइम पे हमने रियलाइज नहीं करा। बट आज मैं अगर पीछे जाकर देखूं जीवन में और वो जो टाइम देखूं, तो उसमें ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हुई जो मैं बता शेयर नहीं करूं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिससे लगता है कि हाँ, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। एंड शुक्राना गुरुजी अगेन, सत्संग का मतलब ही शुक्राना होता है मालिक का, कि बहुत ब्यूटीफुल आपने वो ब्लेसिंग्स दी, जा ऐश कर, जो इसकी महिमा आज हम जरूर समझे हैं कि इन शब्दों में कितनी पावर है। ऐसे ही फिर जब मैं वहां से आई वापस बाहर से, तो मेरे को बचपन से ही हालांकि थोड़ी ना माइग्रेन की शिकायत हमेशा से रहती थी, तो उन दौरान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। तो एक दिन हम मंदिर में पहुंच गए जल्दी, और गुरुजी जो है अपने एम्पायर स्टेट में जो रूम था वहां से चोला चेंज करके गद्दी पे जाने के लिए आ रहे थे।
और मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बहुत खूबसूरत रेड कलर का चोला पहना हुआ था, और वो जैसे ही निकले तो किचन जो थी उसके बाहर तक पहुंचे थे, और वहीं पर मम्मा खड़ी हुए थे, तो मम्मा ने वहीं प्रणाम करके गुरुजी को वहीं रोक दिया और बड़े प्यार से बात करने लगी कि इसके ना गुरुजी सर दर्द रहता है, माइग्रेन है। तो पहले तो गुरुजी ने रिएक्शन किया, है की है? तो मम्मा ने बोला माइग्रेन है इसको। तो गुरुजी ने फिर वही हल्का सा जैसे झटकते हैं ना कि कुछ नहीं है, ज्यादा सोच दिया। एंड देयर ही वाज, सच अ सिंपल स्टेटमेंट, बट हाँ यही सच है, वो रब है, हमें तब भी नहीं पता चला उनकी इन बातों से कि वो मतलब ये प्रूव करता है कि वो हमारे क्रिएटर हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे माता पिता सब गुरुजी हैं। वो मेरे को इतने अच्छे से जानते थे जितना शायद मैं खुद को या मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं जानते, कि मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ छोटी बातों का, या मैं ओवर थिंक करती हूँ, और शायद वही कारण रहता था कि जो मेरे ये माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी। तो गुरुजी ने बड़े सिंपल वर्ड्स में बोल दिया, कुछ नहीं है, ज्यादा सोच दी है, और ये करके गुरुजी आगे गद्दी पे बैठ गए। बट वो उन्हीं शब्दों में गुरुजी ने शुक्राना गुरुजी वंस अगेन ब्लेस कर दिया, और जो है टचवुड मेरा जो ये प्रॉब्लम है वो काफी हद तक, बिल्कुल एक तरीके से कहूंगी, मालिक ने खत्म कर दी। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि हमारे जो जीवन के कष्ट हैं, जो गुरुजी अपने शब्दों में कहते थे, और ये वाकई में सच है, सत्य है, गुरुजी के वचन है कि 100% अगर हमारे कर्म हम पर होते हम नहीं ले पाते, 90% गुरुजी हमारे कष्ट ले लेते हैं, वो हमें सिर्फ 10% भुगतने के लिए देते हैं, और वो जो 10% है वो भी हमें पूरे कुशन के साथ, जो पूरे अपने संरक्षण में, अपनी प्रोटेक्शन में हमें कटवाते हैं। तो वो 10% भी हमारे को इतना इजी कटवाते हैं, होते टफ है, कष्ट काटना बहुत टफ है। मतलब सीरियसली मैं खुद मानती हूँ, बहुत ऐसे जीवन में लोग हैं, सबके पास कष्ट है, लेकिन सोचिए ये सिर्फ वो 10% है जो गुरुजी की संगत है, जो गुरुजी के ब्लेसिंग्स के से अपने कष्ट काट रही है। अगर ब्लेसिंग्स के बाद हमें ये कष्ट लग रहे हैं, तो सोचिए अगर गुरुजी की, मालिक की ब्लेसिंग नहीं होती और हम उनकी शरण में नहीं होते, तो कितने ज्यादा, अगर ये 100% होते तो मुझे तो नहीं लगता, अपना तो मैं कह सकती हूँ कि मालिक अगर आप नहीं होते गुरुजी, तो नहीं ले पाती, मैं सीरियसली नहीं ले पाती। और गुरुजी ये बात जानते भी हैं, तो इसलिए उनको पता है कि अपने बच्चों को कैसे प्यार से कुशन करके, इतना मतलब वो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, इतना प्यार तो कोई आपको जीवन में नहीं कर सकता जितना प्यार गुरुजी हमसे करते हैं, एंड दैट इज फॉर श्योर 200%। ऐसे बहुत से मेरे पर्सनल सत्संग हैं जो पहले भी गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरुजी के मैं शेयर कर चुकी हूँ सत्संग में, कि गुरुजी ने किस तरह से प्यार, और वो दिखाते हैं, जताते हैं, जताते प्यार जताते हैं, ये नहीं जताते कि उन्होंने हमारे कष्ट लिए हैं, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपने बच्चे को, संगत को फील भी होने नहीं देते, इतने तो कष्ट है गुरुजी ऐसे ही काट देते हैं, और बेचारे बोलते भी नहीं है। सो इट इज द लाइक, वो तो ना मास्टर जो है, क्रिएटर जो है, ये वो उनका प्यार है हमारे लिए, जो हम रियलाइज नहीं करते हैं, और हम तो नाशुक्रे हैं बिल्कुल उसका, जो है उतना मेरे को लगता है कि हम लोग उतना भक्ति, उतना भाव, या गुरुजी के इनफैक्ट जो वचन है वो भी नहीं हम टू द टी फॉलो कर पाते हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी को तो मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते, एंड दैट इंक्लूड्स माई सेल्फ ऑल्सो, कि मुझे नहीं लगता कि मैं उतना कर पाती हूँ। बहाने तो कुछ भी दे सकती हूँ मैं कि हाँ ये बिजी है, वो है, बच्चे हैं, लेकिन वाकई में भगवान के लिए हम उतना नहीं करते हैं। हमसे ज्यादा प्यार जितना हम गुरुजी को करते हैं, हम तो उससे कई ज्यादा गुना प्यार हमारे गुरुजी हमसे करते हैं। बहरहाल गुरुजी से जो रिश्ता है, ये जो लगाव, जुड़ाव, प्यार, भाव, जितना भी लेवल का है, वो तो गुरुजी जानते हैं हम कौन सी क्लास में है, कौन से लेवल पर हैं उनके संगत में, उनके स्कूल में गुरुजी के। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल अगर मैं कहूँ, तो हमारा वो जो कनेक्शन है गुरुजी का पर्सनल लेवल पे, वो हुआ गुरुजी के समाधि लेने के बाद। क्योंकि पहले नेचुरल सी बात है, जैसे ने बताया, मैं उम्र में बहुत छोटी थी जिस दौरान गुरु से कनेक्ट हुई, और इतना ध्यान नहीं था और ना ही इतना समझा प्रभु को। बट 2007 में जोड़ा भी गुरुजी ने, हम नहीं जोड़ सकते, ना ही हमारे अंदर क्षमता है, ना ही हमारे अंदर इतनी अक्ल है, ना ही विजडम है कि हम गुरुजी से जोड़ पाए। गुरुजी ने हमें अपनी शरण में जोड़ा,
सो शुक्राना गुरुजी कि आपने इस लायक समझा, पता नहीं कौन से बहुत ही बड़े पुण्य के काम किए होंगे जो आपसे इस जन्म में मिल पाए और आपकी संगत बन पाए। 2007 में महासमाधि जब गुरुजी ने ले ली, सीरियसली गुरुजी जानते हैं उस टाइम पे एकदम बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि क्या होता है, हम गुरुजी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके थे, और ये बहुत सी संगत अग्री करेगी, जो सो कॉल्ड पुरानी संगत कहते हैं, नहीं पुराना वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उस टाइम पे गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिल चुके हैं, कि उस टाइम पे हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके थे कि जरा सी कोई प्रॉब्लम आई, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, किसी की कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम, सीधा गए गुरुजी के पास, शेयर कर लिया, मन को ये शांति होती थी, विश्वास होता था कि हाँ गुरुजी हैं, अब तो गुरुजी ने सुन ली प्रॉब्लम, अब तो सब कुछ हो जाएगा। और जैसे ही एकदम ये पता चला कि गुरुजी चले गए, वही तो, इतनी तो आंखें थी नहीं, इतनी अक्ल नहीं थी कि हम ये नहीं समझ पाए कि मालिक सिर्फ जो है शारीरिक रूप से गए, वो फिजिकल फॉर्म से हमारी आंखों के सामने नहीं है। अगर हम अपनी आत्मा से और डीप ध्यान से, सच्चे मन से, प्यार से देखेंगे तो गुरुजी आज भी हैं, लेकिन उस समय ये अक्ल नहीं थी। तो गुरुजी ने 2007 में अपने समाधि लेने के बाद, जिस दिन मुझे ये पता चला कि ऐसा हो गया है, फर्स्ट लाइन जो मेरे मन में आई वो तुरंत ये थी कि गुरुजी सॉरी कभी कहा नहीं, लेकिन आप पे बहुत ट्रस्ट था। ये मेरे फर्स्ट लाइन थे जो मन में आए थे। फिर हम बड़े मंदिर गए, अंतिम दर्शन करके आए। उसके अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते बाद गुरुजी के पहले ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शंस, जो हमेशा सत्संग में शेयर करती हूँ और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मालिक की रहमत, मालिक की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपने उस समय अपने दर्शन देके अपनी इस बच्चे को अपने आप से जोड़ लिया। गुरुजी दर्शन में आए फर्स्ट टाइम, क्योंकि ड्रीम दर्शंस क्या होते हैं उस टाइम पे हमें मतलब नहीं पता था, क्योंकि पहले सत्संग भी उतने ज्यादा शेयरिंग नहीं होती थी, कभी कभार गुरुजी सत्संग शेयर कराते थे, और ऐसे ये सब हम लोग सोशलाइज नहीं करते थे गुरुजी के दरबार में। इनफैक्ट आज भी मैं बहुत लोगों को फेस से जरूर जानती हूँ, नाम से नहीं। तो जब ड्रीम दर्शन आया तो गुरुजी को मैंने देखा, वो ऑरेंज चोले में आए हैं, लेकिन परेशान दिखे थे। वो परेशान थे और मुझसे एक बात कह रहे जा रहे थे कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाया, मैं परेशान हो गया, कोई मुझे नहीं समझ पाया। फिर उन्होंने वही लाइन कही मेरे से कि ये तेरा ट्रस्ट ही काफी है मुझ पर। चूंकि मेरे मालिक ने सुनी ना मेरी आत्मा की आवाज, कि मैंने उनको ये बात बोली थी, गुरुजी बोल नहीं पाई कभी, आपको ऐसे जताया बताया नहीं, लेकिन आप पर ट्रस्ट बहुत था। तो देखो भगवान आपकी आत्मा की, मन की बात सब सुनते हैं। तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में यही बात बोली, ये तेरा ट्रस्ट ही काफी है मुझ पर। एंड बहुत खूबसूरत दर्शन थे। गुरुजी ने फिर लंगर लिया मुझसे ड्रीम में, और बहुत सुंदर दर्शन मेरे यहाँ पर समाप्त हुए। और वो दिन है जो मैं कभी नहीं भूलती। उस दिन से जो जर्नी है ये दर्शन की, एक भगवान और भक्त के बीच में जो बहुत प्यारा सा प्यार भरा रिश्ता है। मैं भगवान भक्त नहीं बोलती गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी पहले मैं बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, लेकिन गुरुजी ने बताया मुझे खुद कि गुरुजी मेरी माँ है, और भगवान का कोई जेंडर नहीं होता, यही माता है, यही पिता है, यही आपके सखा है, सब कुछ यही है। तो ही इज माय मदर। और इतना खूबसूरत जो गुरुजी ने अपना, वहां से एक जर्नी स्टार्ट हो गई, एक माँ और बच्चे के बीच में, कह सकते हैं। और वो कैसे है मैं आपको सत्संग अभी शेयर करती हूँ तो पता चलेगा कि गुरुजी सभी से, मेरी अकेली की बात नहीं है, हम सभी संगत से उतना ही प्यार करते, इक्वल, कोई ज्यादा कोई कम, कोई आगे पीछे नहीं। और उसके बाद मुझे याद है एक बारी गुरु पूर्णिमा की, एक मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे वो, जो मैं कह रही हूँ ना कि वो गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं कि आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे याद है ये कुछ बातें जो गुरुजी के सामने की, जो हमसे कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, लेकिन हम जब दरबार में बैठे होते थे बच्चे, तो गुरुजी किसी ना किसी से बात कर रहे होते थे। तो एक मैंने गुरुजी के मुंह से सुना है कि नो बोलने दी लोड़ नहीं होती है। अपने मतलब गुरुजी कहते थे कि मेरे से मांगो मत, बोलो मत अपनी प्रॉब्लम, मैं जानता ही हूँ। और वो तो थे परमात्मा, उनको तो स्कैन कर लेते थे, उनको सब पता था सबके मन में, किसके मन में क्या इच्छा है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो विन बोलिया सब कुछ जानता। वही वाली बात है कि गुरुजी के साथ हमें शेयर करना है, क्योंकि हमें मन से शांति मिलती है कि हम गुरुजी से शेयर करते हैं चीजें। लेकिन प्रॉब्लम्स जब आती है तो हमसे पहले वो जानते कि हमारे मन में क्या प्रॉब्लम्स है। ऐसे ही
एक बार की बात है, गुरु पूर्णिमा की बात है, मेरे ख्याल से 2013 की बात रही होगी ये। गुरु पूर्णिमा के दिन में हम मत्था टेकने गए बड़े मंदिर, और मत्था टेक के हम बड़े मंदिर के जो पीछे बैक साइड है जहाँ पुराना किचन होता था, उसके बाहर थड़ा बंधा हुआ है मार्बल का, हम उस पे बैठ गए। और दिन में सेवादार बस सेवा कर रहे थे, ज्यादा आंटीज नहीं थी, कुछ ही आंटी थे। तो मैं ये सोच रही थी मन ही मन कि मैं भी क्यों ना सेवा ले लूं। अच्छा, ये मेरे गुरुजी से बातें नहीं है, इंसान का अपना थॉट प्रोसेस होता है, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस रैंडम चल रहा था, मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है। मैं देख रही थी आंटियां इतने अच्छे से सेवा कर रही हैं, झाड़ू लगा रही थी या लंगर का सेवा कर रही थी, तो मैंने कहा मैं भी जो है क्यों नहीं यहाँ कोई सेवा ले लूं। और देखो गुरुजी ने, मतलब आपकी अगर कोई प्योर थॉट होगी ना, अच्छे भाव या कुछ भी, गुरुजी को हर कुछ पता चलता है। उसी रात को मैं ये बात बोल के अपने से बात करके भूल गई, हम वापस आ गए, मत्था टेक के लंगर करके घर आ गए। रात में गुरुजी ने प्यारे से दर्शन दिए, बहुत सुंदर मरून चोले में, और वो मेरे पास आके बड़े प्यार से बोले, मैं उनके चरणों में बैठी थी, कहते कि तेनू सेवा चाही दी है। मैंने कहा जी गुरुजी। तो उन्होंने सेवा दी, क्योंकि मेरी इच्छा थी सेवा की, तो उन्होंने सेवा दी, उन्होंने सेवा दी। अच्छा, मिठा बनाई, और उन्होंने वर्ड बोला एक्सक्लूसिव, मिठा बनाई एक्सक्लूसिव, और ये बोल के चुप। तो मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी एक्सक्लूसिव क्या होता है, क्योंकि मैं सुन के थोड़ा वो हो गई कि मेरे को मतलब मीठा नॉर्मल आता है, एक्सक्लूसिव क्या, मैं बार बार पूछ रही हूँ गुरुजी एक्सक्लूसिव क्या होता है, क्या बनाऊं। बस, और गुरुजी ने दर्शन वहीं खत्म हो गए। तो मैं सेवा करी पूरी, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। तो दो चीजें, एक तो हमारे छोटी से छोटी मन की बात, मतलब ये इतनी इतनी छोटी से छोटी मन की बात गुरुजी सुनते हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये दर्शन गुरुजी के, देखो रब है, रब, गुरुजी खुद बोलते थे कि ड्रीम दर्शन गुरुजी के हम अपने आप से नहीं ला सकते, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती आप हम गुरुजी को अपने ड्रीम में ला ही नहीं सकते। चाहे कितना हम सोच लें आज गुरुजी को हम बहुत याद करेंगे तो आज ड्रीम में आएंगी, नहीं, हम सबको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन कई दफा गुरुजी अपने आप आ जाते हैं, लेकिन वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो उनका प्यार है। छोटी सी मेरी एक छोटी सी मन में एक इच्छा थी सेवा की, और देखो मालिक खुद भगवान साक्षात आए सेवा देने। सो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार आपका कि आप छोटी से छोटी बात सुनकर और आप चले आते हो अपने प्यारे से बच्चे के पास। और ये बात हुई, लेकिन मेरे से गलती भी हुई जो मैंने सबक सीखा कि गुरुजी की दिया हुआ चाहे कोई सेवा हो, मतलब कोई भी तरीके का आदेश हो, एनी ऑर्डर दैट गुरुजी हैज गिवन यू, किसी भी तरह का, वो आपको उसी मोमेंट पे मानना चाहिए। मतलब मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ दैट आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जिसका हम भुगतान आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो मालिक है, चलो हमें संभाले रखा है, ऐसे हथेली पे प्यार करके रखते हैं, भगवान है, हमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन गलती तो हमसे हुई ना, संभालते वो हैं। क्योंकि हम गलती करते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते कि जो आदेश है उसको उसी वक्त क्यों नहीं फॉलो करते हैं। ये अपने आप को ही एक तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि ये बाद में बहुत पछतावा होता है। ये सिर्फ इस सेवा की बात नहीं है, सेवा को मुझे लग गए, मैं मतलब सोचते सोचते अरे एक्सक्लूसिव क्या होता है, उस टाइम पे इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करी कि गुरुजी का आदेश है तो अभी पूरा करो, चाहे कुछ भी करो मन से। वो सेवा तो लगी 20-25 दिन बाद मैंने उस सेवा को पूरा करा। बट ये जनरल में बात बता रही हूँ कि हम संगत को गुरुजी का आदेश यस सर मान के राइट देन वेरी मोमेंट हमें मानना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चीज का गुरुजी बोलते थे, हर एक चीज का एक समय होता है। तो अगर भगवान हमें, गुरुजी साक्षात हमें कोई आदेश दे रहे हैं या कोई बात बोल रहे हैं, तो वो उसका समय है, तभी उन्होंने हमें उस समय पे बोला है कि हम उसी समय उसे मान ले, तो ही वो फलेगा, बहुत अच्छा फलेगा। तो वैसे भी क्योंकि मालिक का आदेश है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि उसका रिजल्ट हमें 100% तब मिलेगा जब हम उसे सही समय पे मानेंगे। ऐसे ही बहरहाल गुरुजी लेकिन फिर भी ध्यान रखते ही हैं, चाहे कितना हम गलतियां कर लें, ये उनका बड़प्पन, ये उनका प्यार है अपने बच्चों से, अपनी संगत से, कि मतलब हमें अलग फिर भी वो नहीं छोड़ते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गुरुजी ने कभी छोड़ दिया हो, चाहे आप कितनी गलतियां कर लो। ऐसे कुछ बहुत प्यारे से किस्से हैं जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। और चूंकि गुरुजी बोलते थे सत्संग का मतलब यही है कि स्टार्टिंग से जो आपकी जर्नी है वही सुनाए, तो एक बारी की बात है कि
कैसे गुरुजी आपके मन की बात सुनते हैं और कैसे नई संगत को भी जोड़ते हैं और उनका विश्वास पक्का करते हैं। एक बार मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके बड़े मंदिर गई थी। 2009 की बात होगी, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद ऑब्वियसली। और मैं उनके रास्ते में समझा दिया था कि ऐसे-ऐसे वहाँ होता है, ये डेकोरम है और आपको ध्यान रखना है, बातें नहीं करनी, जूते बाहर उतार के अक्कल बाहर छोड़ के आनी है, गुरुजी बोलते थे। और अंदर बैठेंगे तो जो भी आपके सामने आएगा, आपको वो एक्सेप्ट करना है, वो सब प्रसाद होता है वहां पे। पानी हो, चाय प्रसाद हो, सब कुछ प्रसाद है। तो ऐसे हम जाके बैठे और हम 5 लोग थे, इंक्लूडिंग मी। तो हम लोग के सामने चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद हमने लिया। और उस टाइम पे क्योंकि इतनी संगत नहीं होती थी 2009 में, तो मेन हॉल में ही हम लोग बैठे थे गुरुजी के गद्दी के साथ में, नंदी जी जहाँ होते हैं वहां पर। और सामने भी हॉल में जैसे लगते हैं संगत बैठते हैं वैसे बैठे हुए थे। तो जो अंकल थे सेवादार, वो हमें चाय प्रसाद दे के, हम 5 लोगों को, और फिर वो सामने वाली लाइन में चले गए देने। दूर हो गया, हमसे काफी डिस्टेंस हो गया। तो मेरे एक फ्रेंड ने धीरे से बोला कि अच्छा अगर तेरे गुरुजी है ना तो एक और चाय प्रसाद मिल जाए। तो मैंने कहा कि देखो यहाँ पर जो होता है ना वो सब गुरुजी की मर्जी से होता है, तो गुरुजी सुन रहे हैं, तुम्हें अगर कुछ चाहिए, अगर मांगना हो तो गुरुजी से बोलो। हालांकि मन में मुझे पता था कि जनरली ऐसे बहुत रेयर होता है, क्योंकि अभी अभी एक तो मिली है और वो अंकल आगे बढ़ गए, ट्रे लेके काफी दूर थे। एंड वही वाली बात है, आप मानेंगे नहीं, इतनी सी देर थी ये कहने की, उसने नादानी में ऐसे बोला, क्योंकि वो तो संगत नहीं था जब तक, वो जुड़ा नहीं था वो इंसान। और उन्होंने ऐसी बात बोली तो वो अंकल जो है सेवादार काफी दूर थे, वहां से सुनने का भी स्कोप नहीं, उसने बहुत विस्पर करा था मेरे कान में। वो वापस आए, वो ट्रे लेके वापस आए। सोचिए हमें अभी अगर 5 मिनट पहले चाय प्रसाद देके गए हैं, ही केम बैक टू अस एंड ही सेड और ले लो। और हम 2 लोग भी नहीं, एक भी नहीं, हम 5 लोग, 5 जने थे। और मैं तो वारे न्यारे खुशी से मैं पागल, गुरुजी का शुक्राना, और आज भी करती हूँ गुरुजी। इट इज, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बातें हैं ये, कि आपकी छोटी से छोटी खुशियों में, आपकी छोटे से छोटे मोमेंट्स में गुरुजी की प्रेजेंस है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी हमारे साथ, कहते हैं ना ईश्वर कण कण में है और पल पल में है हमारे साथ। तो ये बहुत छोटी सी बात थी कि किसी ने ऐसी डिमांड करी, लेकिन मालिक का बड़प्पन, मालिक देखो, उनका प्यार देखो, उन्होंने वो भी पूरा करा। 2 चीजें, एक तो मेरे मन में आ रहा था कि मतलब गुरुजी ने ऐसी डिमांड रख दी, बताइए, मतलब अजीब लगता है ना आपको कि आप नई संगत जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो संगत ऐसे बिहेव करे तो मैं तो बहुत टची हो जाती हूँ। क्योंकि हम अगर समझा नहीं पाते तो मेरे को फिर लगता है कि गुरुजी आप जानो, क्योंकि ऐसे लोग कैसे मैं जोड़ू। लेकिन गुरुजी ने अपने आप पे कर दिया। लेकिन कमाल की बात है, वो फिर भी नहीं माने। अंकल चाय प्रसादा दे के हमें फिर आगे उसी लाइन में कंटिन्यू हो गए। अच्छा, फिर जो है, फिर उन्होंने बोला 10 मिनट बाद कि ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर एक चाय और मिल जाए तो हम 100% मान लेंगे कि तेरे गुरुजी हैं। अब मैं थोड़ा इरिटेट हो चुकी थी, तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं चुप करके बैठे रहे वहां। और मतलब मेरे को कुछ याद नहीं मेरे उस टाइम क्या ख्याल आया, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद देम। मेरे को बस ये था कि भाई इन लोगों को मैं जल्दी से यहाँ से ले जाऊं, क्योंकि ये समझ नहीं रहे हैं गुरुजी की इंपॉर्टेंस को, नहीं समझ रहे हैं। तो अगेन गुरुजी वाज राइट देयर, वो वहीं गद्दी पे तो बैठे होते ही है, चाहे हमें फिजिकल रूप से ना दिखे। और आप मानेंगे, सच्ची बता रही हूँ, वो अंकल वापस सेकंड रो तक शायद पहुंचे ही होंगे, वो सेकंड या थर्ड रो तक। ही केम बैक ऑल ओवर, लाइक पूरा वहां से लेके यहाँ तक, नंदी जी जहाँ होते हैं वहां तक वापस आए, ट्रे लेके, वो संगत को छोड़ के जिनको वो सेवा दे रहे हैं, चाय प्रसाद दे रहे हैं, वहां से वो वापस आए इधर। एंड उन्होंने बोला अच्छा एक और बारी ले लो। अब मैं तो, आई वॉज सो हैप्पी दैट आई कुड हैव डांस्ड देयर, बिकॉज हमें उस टाइम तक मेरा अटैचमेंट हो गुरुजी से, मतलब वो पीक था, मतलब उस टाइम पे इतना 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 प्यार हो चुका था गुरुजी से कि सुबह दोपहर शाम रात, हर एक सेकंड, हर एक सांस में गुरुजी आज भी है। लेकिन उन दौरान मतलब इतना ज्यादा था, बिल्कुल बस मैं दीवानी गुरुजी की। तो बहुत ही खुश हो गई, और बहुत शुक्राना मालिक, आज भी, उस दिन भी क्या और आज भी, कि आपने, कहते ना, लाज रखना अपने बच्चे की, कि अगर ऐसे कोई बेवकूफ नालायक दोस्त कुछ बोल भी रहे हैं तो भी मालिक ने लाज रखी। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी इनको कैसे, मतलब अगर सपोज ना मिलते तो ये लोग क्या बोलते कि नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन शुक्राना गुरुजी, छोटी से छोटे प्यारे मोमेंट्स में भी आप हमारे साथ हैं।
और मैं हर बारी ये गुरुजी का शुक्राना हम लोग करते हैं, मालिक आपकी इतनी रहम है कि जब आप हमसे छोटी से छोटी चीजों में हमारे साथ हैं तो 100% बड़े कष्टों में तो होंगे ही होंगे, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को अपने गुरु की, जो माता पिता रूप गुरु हमारे हैं, उनकी जरूरत होती है। तो जब आप छोटी चीज में, इतनी छोटी से छोटी हमारे सुख में, प्यार भरे मोमेंट्स में हमारे साथ हैं, तो बड़े दुख में तो छोड़ ही नहीं सकते, कभी भी हमारा हाथ छोड़ नहीं सकते। हम भले ही हमें ये लग जाए, हम इतने दुखी होते, हम सोच लेते हैं, मैं भी कई दफा सोच लेती हूँ, अरे गुरुजी कहाँ हो आप, कहाँ हो, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है। और गुरुजी इतना सहन करते हैं हमारे लिए, हमने अपनी आंखों से देखा, जब फिजिकल रूप में थे तो भी अपने शरीर पे कितना कष्ट लेते थे गुरुजी, कितने लोगों की बीमारियां हमारे सामने मैंने देखा ठीक करी है। आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट यस, हमने देखा है। और गुरुजी की हालत भी देखी है उसके बाद कैसी होती थी, गुरुजी के फेस में चेंजेस और बहुत सारी चीजें। लेकिन गुरुजी इतने ज्यादा वो है कि वो सब बच्चों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड देन ये 100% है कि वो कष्ट ले लेते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा, एक प्यारा सत्संग है, ये शायद मैं फर्स्ट टाइम शेयर करूंगी। मेरी जो है, आफ्टर माय मेरी डॉटर का जब बर्थ हुआ था, माय फर्स्ट चाइल्ड, तो जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ प्रॉब्लम ऐसा रहा, ठीक है। अच्छा, जब डिलीवरी हो गई उसके कुछ दिन बाद गुरुजी ने दर्शन दिए, और दर्शन दे के दिखाया, मतलब जो मेरी बेबी है उसमें डॉक्टर्स ने बोला कि मतलब कुछ ऐसा रहा, कुछ मतलब उधर होता है ना हर बच्चे में से कभी ना कभी थोड़ी बहुत कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, थोड़ा सा तो उसका एकदम स्मूथ नहीं रहा था। तो वैसे शी इज परफेक्टली, गुरुजी की ही ब्लेसिंग से हुई है बिटिया, बट उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ थोड़ी बहुत माइनर प्रॉब्लम थी। एनीवे, गुरुजी ने ये दिखाया कि वो कष्ट पहले ही काट देते हैं, तो जो हम भुगत रहे हैं वो 10% है। गुरुजी ने 20 दिन बाद, मेरी बिटिया के होने के 20 दिन बाद दर्शन दिए, और दर्शन में आके बड़ा मंदिर दिखाया, मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ और बहुत संगत थी। और जहां पे अभी हम मेन गेट से चलते हुए आते हैं, वो जो पूरा पैसेज बना हुआ है, वहां पे चटाइयां लगी हुई थी, और वहां पे बहुत ज्यादा संगत बैठी हुई थी चटाइयों पे, लंगर की वेट कर रही है। और सामने जो पोर्च का एरिया है, जहाँ पे जो शिवलिंग के नीचे बाहर जो पोर्च एरिया है गुरुजी के, वहां पर जो है गुरुजी का गद्दी लगी हुई थी, और गुरुजी उसमें व्हाइट चोले में, प्योर व्हाइट चोले में बैठे हुए थे। और गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दिखाया कि मैं, आई वाज स्टिल प्रेग्नेंट, आई वाज कैरिंग माय बेबी एंड आई वाज 9 months प्रेग्नेंट। गुरुजी चल के आए मेरे पास, और उन्होंने एक लंगर की थाली मुझे दी, जिसके अंदर बहुत फूले फूले 2 भटूरे थे एकदम, और छोले थे, छोले भटूरे उन्होंने मेरे आगे रखकर, और बड़े प्यार से कान में कुछ बोला, जो मेरे को बिल्कुल याद नहीं उन्होंने मेरे से क्या बात कही, क्या बोला। मेरे कान में कुछ बोल के गुरुजी ने बेबी बम्प को, मेरे टमी को हाथ रख के कुछ मंत्र जाप करे और ब्लेस किया। ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी है गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने दिखा दिया कि आपने आने वाले कष्ट अगर कोई इस बच्चे पे थे, तो आपने 90% तो वो मेरे अंदर ही जब वो थी, मेरी वोम में जब ही थी, तब ही आपने उसके काट दिए, बिकॉज ही वॉज ब्लेसिंग द बेबी इन साइड माई वोम। एंड बहुत खूबसूरत दर्शन, बहुत सुंदर, और बस यही गुरुजी ने ब्लेसिंग करवाई, और लंगर प्रसाद मेरे को अपने हाथ से प्रभु ने दिया, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। और जब मेरी आंख खुली तो शुक्राना किया मालिक का, कि जो हमारे कष्ट हम भोग रहे हैं, ये तो सिर्फ वो 10% है, 90% तो मालिक ने काट दिया, और उन्होंने दिखा भी दिया कि क्यों परेशान होती है। अब भाई थोड़े बहुत कष्ट जो हमारे कर्म, और अच्छा ये कष्ट भी हमारे ही कर्मों से है, ये भगवान नहीं दे रहा है, ये हमारे खुद के ही करे हुए कर्म है, जो आज हमें पे बैक करने पड़ रहे हैं। तो लाइफ का तो बैलेंस मेंटेन रहेगा ना, कि हम जो कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। उसमें से भी 90% गुरुजी ने काट दिए ड्रीम दर्शन में, और ये गुरुजी ने दिखा दिया कि डोंट वरी, उनकी ब्लेसिंग्स हम पर, हमारे बच्चे पर, हमारे पूरे परिवार पर होती है। गुरुजी तो खुद कहते ही थे, ये भी कुछ बातें हैं गुरुजी की जो अपने मुंह से हमने हमेशा सब संगत में, आई एम श्योर बहुत बार सुनी होगी, कि अगर फैमिली का एक भी जना, एक भी
मेंबर गुरुजी के पास आ जाता है तो उसका पूरा खानदान, उनकी पूरी फैमिली, इवन एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स भी ब्लेस हो जाते हैं। इवन ड्राइवर्स और जितना स्टाफ हमारे साथ होता है वो सब ब्लेस हो जाते हैं। ये है प्रभु की इतनी कृपा है, इतना उनका इतना आशीर्वाद है। तो ऐसे ही करके गुरुजी ने, मालिक आज फिर गुरुजी बहुत कोटि कोटि शुक्राना कि आपने हम पर अपनी कृपा रखी है हमेशा, और हमारे बच्चों पर भी। जो हमारे तो बच्चे क्या, हम तो केयर टेकर हैं इस जोनी में, असल में तो आप ही, हम भी आपके बच्चे और हमारे बच्चे भी आप ही के बच्चे हैं, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। थैंक यू गुरुजी सो मच फॉर ब्लेसिंग अस विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी हैव इन दिस लाइफ। सही गलत जो भी है, शुक्राना मालिक का, हर एक चीज का शुक्राना। और क्षमा मानते हैं गुरुजी, हम लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं चीजों को। जब दुख आता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते, वो लेवल ही अभी नहीं पहुंचा जहां हम ये समझ ले कि उस दुख को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। गुरुजी एक्सपेक्ट तो हमसे यही करते हैं कि हमारे दुख को भी हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो भी, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। मतलब कोई भी जीवन में जो उतार चढ़ाव हमारे आते हैं उनके पीछे भी कोई कारण होता है। और जब मैं आपसे, इफ आई एम शेयरिंग दिस सत्संग विद यू, दैट डजंट मीन कि मैं प्रीच कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपने आप को ही सुना रही हूँ बेसिकली, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम कि छोटा सा कोई प्रॉब्लम आती है और हम लोग कंप्लेंट करने लग जाते हैं गुरुजी से, गुरुजी ये वो कहाँ है आप। लेकिन सत्संग मालिक का जो आज आदेश हुआ है ना, वो इसीलिए होता है, ये टाइम टू टाइम गुरुजी का रिमाइंडर होता है कि जब हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी वाणी से, हम अपने से बोल नहीं रहे, अपने कानों से अपने ही सत्संग को सुन भी रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। और उसी टाइम हम ये रियलाइज भी गुरुजी कराए जा रहे हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को भूलो मत। टाइम एंड अगेन हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, और सत्संग सुनाने का सबसे बड़ा जो है मोटिव यही होता है गुरुजी का कि ऑलवेज कीप इन माइंड योर ब्लेसिंग्स, की गुरुजी का कितना आशीर्वाद, कितनी कृपा है मालिक की हम पर। तो शुक्राना गुरुजी हर एक चीज के लिए। ऐसे ही गुरुजी जैसे कष्ट काटते हैं, और मैं वही बोल रही हूँ बार बार कि हमारे ऐसे कई सत्संग गुरुजी के दर्शन के थ्रू गुरुजी ने समझाया है कि कैसे वो हमारे कर्म जो है, कष्ट है जो है वो काटते हैं। अभी कुछ सालों पहले की बात है, गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी एक जगह पे थे, ही वाज वेयरिंग ब्यूटीफुल येलो चोला, और हम उनके, मैं और मेरी बहन उनकी सेवा में थे ड्रीम दर्शन में। और गुरुजी उठ के फिर बोलते हैं कि मेरे को ना कड़ी चावल खाने हैं। तो क्योंकि गुरुजी से रिश्ता मेरा माँ बेटी जैसा है, तो मैं उनको उसी रिश्ते के तरह से मैं उनसे बोल रही हूँ, अच्छा आप कड़ी चावल खाओगे, क्योंकि चावल हमने सुना है कई दफा गुरुजी मना करते थे, तो मैं ऐसे बोल, गुरुजी आप चावल खाएंगे? वो हंसते हैं, कहते हैं अच्छा चलो नहीं, काले चने बनवाओ। गुरुजी ने ऐसा बोला, ये बात बोल के वो खड़े हुए बेड से, और चप्पल पहनी उन्होंने, और चप्पल जो पुरानी स्टाइल की रबर चप्पल होते थे ना, वो पहन के चल रहे हैं। लेकिन चप्पल जो है वो घिसी हुई आधी बिल्कुल, मतलब उसमें जो स्ट्रैप वाला एरिया होता है रबर चप्पल्स में, सिर्फ वही है, पीछे जो एड़ी वाला हिस्सा है वो पूरा ही घिसा हुआ है। मैं गुरुजी को देख रही हूँ और चरणों को उनके देख रही हूँ, और मैं मन ही मन सोच रही क्या गुरुजी ने पहना है। तो मैंने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी ये कैसी चप्पल पहनी है आपने, तो पूरी घिसी हुई है। गुरुजी का जवाब क्या था? गुरुजी ने बोला कर्म भी तो काटने हैं। अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, और कितने प्यारे गुरुजी हैं, वो कितना कष्ट झेलते हैं। ये सिंबॉलिक है, ये जो चीजें, जो दर्शन है, ये सिंबॉलिक होती है कि अगर उन्होंने ऐसी चप्पल पहन के दिखाया, लेकिन मालिक के खुद के कहे हुए शब्द हैं उस दर्शन में। और ये ड्रीम दर्शन गुरुजी खुद बोलते हैं, जब ड्रीम में वो आते हैं वो साक्षात गुरुजी ही होते हैं, हमारी इमेजिनेशन नहीं है। गुरुजी ने बोला कर्म भी तो काटने हैं। तो मैं ये सुन के हैरान रह गई। और शुक्राना गुरुजी, हम तो इतने सही में, हम लोग तो थैंक भी नहीं करते एवरी सिंगल डे। गुरुजी हमारे कितने जो है कर्म कष्ट ऐसे काट रहे हैं बेचारे, वो तकलीफ लेते हैं हमारे वजह से, हमारी तकलीफें वो अपने ऊपर लेते हैं। और क्यों लेते हैं? बदले में हम क्या देते हैं भगवान को, हमें बताइए। हम तो कुछ भी नहीं दे पाते। हम कहते हैं ना, दिन का दशवंत भी नहीं पूरे ठीक से तरीके से दे पाते, वो 2-2.25 घंटा भी हम नहीं अपने प्रभु को पूरे मन से, एकाग्रता से, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से हम वो भी नहीं मालिक को दे पाते हैं। तो बेस्ट वे इज, जो गुरुजी बोलते थे कि हर वक्त सिमरन करो, हर वक्त सिमरन करो।
हर वक्त सिमरन मतलब कहते थे ना, लिपस्टिक भी लगाओ तो अपने गुरु को याद करो। सो वो जो प्यार है ना, वो इतना होना चाहिए प्रभु को कि आप चलते फिरते मन में मंत्र जाप करते रहो, या चलते फिरते गुरु जी को याद करते रहो, हर एक चीज में गुरु जी को रखो, वो भी बहुत बड़ा सिमरन है। क्योंकि इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ में, और गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल हैं। जब फिजिकल फॉर्म में थे तो भी बहुत प्रैक्टिकल थे, और जो हमने बातें सुनी, और वैसे भी हम जानते हैं गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं। एक्चुअली ईश्वर है वो, तो वो उन्होंने बता दिया कि ईश्वर बहुत प्रैक्टिकल है। कभी भी ऐसे प्रीच नहीं करा गुरु जी ने किसी चीज के लिए, बट कर्मों पे बहुत स्ट्रेस करते थे कि कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे करो, कर्म सही करो, और चिंतन मनन जरूर करो, गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करो। 2019 दिसंबर, एक और मैं शेयर करती हूँ सत्संग। 2019 दिसंबर में गुरुजी आए ड्रीम में। ही वाज सिटिंग ऑन अ सोफा, और कहते हैं मैंने पेन और एक पैड निकाला और मैंने लिखा। गुरुजी ने कुछ मेरे को मैसेज देने को कहा। मैसेज बेसिकली उन्होंने, मेरी मदर भी वहीं बैठे थे लेकिन वो लिखवा मुझे रहे थे, मुझे डिक्टेट कर रहे थे कि लिखो, इट्स फॉर योर मदर। कि पहला उन्होंने 4 चीजें गुरुजी ने बोली थी कि आने वाला समय बहुत माड़ा है। दूसरी बात, कर्म करते रहो सही। तीसरी बात, सिमरन करो, सिमरन करना है। और चौथी और आखिरी बात उन्होंने बोली, अंत में सब बहुत सुंदर होगा। इतना क्रिस्टल क्लियर मैसेज था ये गुरुजी का। और ये ड्रीम दर्शन होके मैं उठी सुबह, तो मैंने जो 4 पॉइंट लिखे थे तुरंत मैंने दोबारा असलियत में जब लिखे। आज मैं सोचती हूँ तो मैं रियलाइज, खैर थोड़ा टाइम बाद ही हम लोगों ने कर लिया था कि 2009 दिसंबर में हमें नहीं पता था कि 2020 में माड़ा समय। हमने सोचा माड़ा समय मतलब आना होगा हमारी फैमिली पे कोई कष्ट, या मम्मा को लगा प्रोफेशनली पर्सनली किसी भी तरह का माड़ा समय आना होगा। हमारा दिमाग तो उतना ही है ना, हम तो बस इतना से ही देख सकते हैं। गुरुजी ने पहले ही हिंट दे दिया था, क्योंकि कोविड के बारे में दिसंबर 2019 तक हमें नहीं हिंट था कि इतनी बड़ी कोई चीज है, या चाइना में आ गई थी जब तक नहीं। बट 2020 वाज एक्चुअली, इनफैक्ट अभी तक भी जो है हम लोग धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। तो वो जो माड़ा समय था गुरुजी ने वो पहले ही बता दिया, क्लियर नहीं लेकिन उन्होंने बोला था माड़ा समय आ रहा है। एंड बहुत अच्छे से उन्होंने उपाय भी बताया। देखिए गुरुजी ने कि ये जो माड़ा समय है, जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं, उसके लिए कर्म करते रहो। गुरुजी के शब्द है कर्म करते रहो, कि हमें सत्कर्म करने हैं। सत्कर्म क्या होता है? सत्संग करने, प्रभु का गुणगान करना, प्रभु का ध्यान करना, गुरु जी को याद करना, गुरु जी का सिमरन करना, गुरु जी के सत्संग करना, गुरु जी के साथ समय बिताना मानसिक आत्मिक रूप पे, वही सबसे बड़ा सिमरन है। तीसरा गुरु जी ने बोला कि जो है सिमरन करना है। सिमरन उन्होंने मंत्र जाप के लिए बोला, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु जी के मंत्र जाप गुरु जी के खुद साक्षात उनके मुंह से दिया हुआ है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत शक्ति है, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। तो मंत्र जाप हमें करना बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, अगर हम मंत्र जाप करते हैं। और गुरुजी ने तो सबसे अच्छी बात है, देखिए गुरुजी इतने प्रैक्टिकल रहे हैं कि कोई बंधन या कोई रूल्स की लिस्ट भी नहीं है कि ऐसे बैठना है वैसे बैठना है। गुरुजी ने बोला चलते फिरते कहीं पर भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, लेटे हैं, एनी टाइम ऑफ द डे मन में मंत्र जाप करते रहिए। वही प्रभु का सिमरन है। गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, भोले भंडारी हैं, महाशिव है। वो इतने प्यार, मतलब आप मानसिक रूप से वैसे कहीं भी लेटे हुए भी करोगे उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दिखाता है कि कैसे गुरुजी जो है अपने बच्चों के कष्ट पहले ही जैसे आने वाले थे, तो गुरुजी ने बता भी दिया, उपाय भी बता दिया कि क्या करोगे तो वो कष्टों से तुम माड़े समय से बचे रहोगे। और बाकी गुरुजी ने सबसे ब्यूटीफुल लाइन बोली थी कि अंत में सब बहुत सुंदर होगा। तो जब भी अंत होगा गुरुजी जानते हैं कि कब अंत होगा इन सब बीमारियों का, जो भी कष्ट है जो गुरुजी कह रहे थे माड़े समय का, वो माड़ा समय कब अंत होगा वो तो गुरुजी जाने। लेकिन ये हम निश्चित हैं कि वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया कि बहुत सुंदर होगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 1000 टाइम्स कि आपने हमें अपने से जोड़े रखा है। हम तो कितने जुड़े हुए हैं पता नहीं, लेकिन आपने जोड़े रखा है गुरुजी, शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी के दर्शन के बारे में हम बताएं, गुरुजी क्या है, गुरुजी का रूप क्या है। तो ये बात बहुत संगत से सुनी है, और इतने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है। उन्होंने दिखाया भी कि गुरुजी का असली रूप लाइट का है, गुरुजी प्रकाश है।
2019 की शायद ही ये बात होगी कि गुरुजी ने दर्शन में मुझे दिखाया कि स्पेस में कहीं सितारों में अंधेर मतलब रात का समय है और गुरुजी ब्लैक चोले में चलते हुए जा रहे हैं, मैं पीछे से देख रही हूँ और गुरुजी चलते चलते लाइट बन जाते हैं जैसे सूरज होता है, ऐसे बन के जो लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी का जो ग्रंथ बुक है वो खुलती है और गुरुजी लाइट बन के उस बुक में समा जाते हैं और एकदम से एक गूंजती हुई पूरे से आकाशवाणी होती है, ऐसी आवाज आती है मुझे, मैं प्रकाश हाँ। और यहीं पर ये दर्शन एंड हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत खूबसूरत दर्शन, आपके वास्तविक रूप के दर्शन, इस लायक समझा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत कि इतने वो ब्लेसिंग्स आप हमें देते हैं कि अपने दर्शन इतने प्यारे दिए और ये बताया कि एक्चुअली में गुरुजी ये जो हम रूप देखते हैं तो गुरु हमारे लिए लेके आया जिससे हम लोग उनसे कनेक्ट हो पाए, पर उनका असल रूप प्रकाश है। शुक्राना गुरुजी, ये बात जो है अपने संगत को बताने का, इसमें भी ब्लेसिंग्स है, हमारी ही ब्लेसिंग्स है, आपने हमें ब्लेस करा, बहुत ब्लेसिंग्स थी। ऐसे ही ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की बहुत रही हैं, तो हमारे पूरे परिवार पे रही हैं, बाकी जितने भी परिवार वालों के सबके अपने अपने सत्संग हैं। मैं अपना अभी पिछले साल का ही सत्संग एक शेयर करती हूँ, लास्ट ईयर 2020 की बात है। कुछ दिनों से 2020 में मेरे को अराउंड इन द मंथ ऑफ सितंबर या अगस्त की बात होगी कि मेरे को ना बहुत ज्यादा लेग्स में रेस्टलेसनेस हो रही थी। वो एक अजीब सी नसों में एक सेंसेशन होती है, अगर कोई समझता होगा, जिसमें आपको ऐसा एंजाइटी जैसे अटैक होता है ना, ऐसे लेग्स में इतना ज्यादा होता था। अच्छा, रात को सोते वक्त ही होता था, जैसे आप बेड पे लेटते हैं सोने के लिए कि आपको नींद नहीं आती। यूजुअली मैं मतलब वो तो गुरुजी शायद गुरुजी ने इतनी दे रखा है कि जनरली सहन कर जाते हैं, बट कई दफा चीज सहन से बाहर हो जाती है। तो उस कई टाइम से मुझे ऐसा हो रहा था कि रात में सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, नींद नहीं आती थी, इतनी ज्यादा नसों में प्रॉब्लम, अंदर लेग्स में ऐसी फीलिंग सेंसेशन होती थी कि नहीं समझ आता था। तो एक दिन गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है कमरे में सामने ही, बेड के सामने, तो मेरा ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कि मैं जान के कोई गुरुजी से बोला, मैंने बोला नहीं, बस एक होता नहीं कि आप इतने परेशान हो जाते तो जैसे आप करहाते हैं, तो मैंने एकदम मैं जनरली रोती नहीं हूँ, लेकिन इतना अनबेरेबल था कि मैं रो दी और बस मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अब सहन नहीं हो रहा, बिकॉज आप इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप द होल नाइट, आप ठीक से नहीं सो पाते हैं, अगले दिन आपके पास छोटा बच्चा है, काम है, तो मतलब मेरे गुरुजी से बस एकदम ऐसे निकल गया, जैसे एक माँ से बच्चा बोलता है ना, तो मैंने, वो मेरी माँ ही है, तो मैंने इसे बोला कि बस अब सहन नहीं हो रहा। और संगत जी, मैं आपसे बार बार एक चीज बोल रही हूँ कि गुरुजी का प्यार ना, मतलब क्या यूनिवर्स भी छोटा पड़ जाए, इतना है अपने संगत के लिए। ही केम, उसी रात दर्शन में आए, उन्होंने मुझे ठीक करा, ब्लेसिंग दी, और गुरुजी के आशीर्वाद से शुक्राना, टचवुड गुरुजी, शुक्राना मालिक, आपका थैंक यू सो मच। आज तक वो दिन, वो रात और आज तक 2 साल कभी भी गुरुजी ने वो तकलीफ कभी नहीं आने दी दोबारा। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि वो एक कुर्सी पे बैठे हैं, लकड़ी की चेयर है, और मेरे को, जब मैं माथा टेकती हूँ गुरुजी को देख के और उनके साथ में बैठ जाती हूँ कुर्सी के नीचे जमीन में, उनके चरणों में। गुरुजी रोटी को ना सिर्फ फोल्ड करके खा रहे हैं, रोल बना के रोटी का, तो वो खाने लगते हैं, वो मेरे को दे देते हैं, तो मेरा प्रसाद हो गया। और मेरे को दे के फिर मेरे को कहता, अच्छा आधी जो है, मेरी मदर भी दिखी मुझे, कहते हैं आधी अपनी मम्मी को भी दे दी, इसने तेरी आधी बीमारी ली है, तो ये भी देखिए मैसेज। फिर उन्होंने मेरे को ड्रीम में सत्संग सुनाने के लिए कहा कि अच्छा तू अपना सत्संग सुना। ये सब ड्रीम दर्शन में हो रहा है, सत्संग क्या मैं पता नहीं, जो मैं सत्संग सुना रही हूँ वो भी मुझे याद है कि मैं ड्रीम में ही गुरुजी ने जो मुझे सत्संग सुनाने के लिए बोला, तो मैं गुरुजी के सामने वो सत्संग संगत को सुना रही हूँ कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और मैं हॉस्पिटल गई, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा मुझे, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ठीक होके आ गई। ये सब मैं ड्रीम, मेरा मतलब मेरे को असली ऐसे इस होश में तो नहीं पता ये क्या इसका मतलब है। ड्रीम में मैंने ये सत्संग सुनाया, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, बहुत प्यार किया, मैंने गुरुजी के चरणों हक किया। इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन। बट टू कट इट शॉर्ट, बस वो ड्रीम दर्शन थे। मैं सुबह उठी, मतलब इतना शुक्राना, इतना थैंक यू गुरुजी को कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। जरा सी मेरे को तकलीफ हुई और अगर आपके दिल से कहते हैं, दिल से एकदम से निकला कि गुरुजी अब सहन नहीं हो रहा, तो वो आ गए आपको हील करने, आशीर्वाद देने। मैं सुबह उठी,
मैं एकदम ठीक थी, गुरुजी ने दिखा भी दिया था मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही थी, हो सकता है मुझे वाकई में हॉस्पिटल जाना पड़ता। और ये भी पता है गुरुजी को कि being a mother of a small child, it was difficult for me to go to hospital, where to leave the child and all. तो उन्होंने ड्रीम में ही आके सारे कष्ट काट दिए मेरे। एंड जय गुरुजी, वो दिन है 2020 अगस्त, और अब 2022 अगस्त भी निकल चुका है, मोर देन 2 years। टच, मतलब ये गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी वो कष्ट एकदम मेरा खत्म कर दिया, जो भी रेस्टलेसनेस या पेन थी। शुक्राना गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी, मैं मांगना नहीं चाहती थी आपसे, कुछ चीजें नादानी में नेचुरली निकल जाती है, हम लोग बच्चे हैं। तो एक गुरुजी क्योंकि माँ है, तो इसलिए जो है गुरुजी से शेयर कर दिया। लेकिन गुरुजी का प्यार बहुत है बच्चों के लिए कि वो उसी टाइम कष्ट जो है दूर करने आ गए। अब वही वाली बात है, अब चूंकि टाइम भी हो रहा है, मैं बस खत्म करूंगी, एक सत्संग अपना लास्ट शेयर करती हूँ दिवाली का, क्योंकि टाइम है। पहले तो सारी संगत को दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली अभी गई है। और पिछले साल दिवाली पे बहुत खूबसूरत मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, क्योंकि दिवाली का समय है, तो इसी के मैं आपको ये वाला सत्संग शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर दिवाली 4 नवंबर की थी, मुझे याद है। तो 3 नवंबर की रात को 2:30 बजे, आप मानेंगे रात को 2:30 बजे बिल्कुल गहरी नींद में मैं सो रही हूँ, और मेरी आंख खुलती है कैसे, खुशबू से। इतनी गुरुजी की खुशबू, इतनी गुरुजी की खुशबू, इतनी ज्यादा कि मेरी आंख खुल गई खुशबू के कारण 2:30 बजे। और मैं उठ गई और मैं समझ गई एक से, अब तो संगत हम लोग पता है ना कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, और वो फ्रेग्रेंस, क्योंकि जब गुरुजी साक्षात होते थे, जब गद्दी पे होते थे एम्पायर स्टेट में, और हम जब गुरुजी से मिलके अपने घर वापस आते थे, तो वो फ्रेग्रेंस हमारी कार में, हमारे घरों में, हमारे बॉडी में बहुत टाइम तक रहती थी। वो फ्रेग्रेंस बहुत ही क्या बोलते हैं, डिवाइन, बस शब्द नहीं है। एग्जैक्टली वही फ्रेग्रेंस लास्ट ईयर छोटी दिवाली की मिडनाइट अमृत वेला के अराउंड समय मेरे को गुरुजी ने अपना ब्लेसिंग दी, अपने दर्शन दिए। तो मैं उठ गई और उठ के मंत्र जाप करने लगी, क्योंकि गुरुजी ऐसा कहते थे, मुझे लगता है मैंने कहीं संगत से, पुरानी संगत से सुना है कि जब भी ड्रीम दर्शन ऐसे हों जिसमें गुरुजी आए, तो हमें उठ के कम से कम 10-15 मिनट मंत्र जाप करना चाहिए। बाकी तो गुरुजी जानते हैं। बट इतना ब्यूटीफुल था कि हम अगले दिन मंदिर, क्योंकि हमें जाना ही था मत्था टेकने, तो हम पहुंचे, गुरुजी का मैंने शुक्राना करा बहुत ज्यादा। देखो क्या था, गुरुजी ब्लेस करने आए, मुझे तो नहीं पता क्यों आए थे, लेकिन इतनी खुशबू थी कि मतलब मैं तो, मेरे आंखों से सही में बताऊं, एक प्यार के वो होते हैं नहीं कि वाह गुरुजी आप आए, मतलब हम लोग डिजर्व भी करते हैं इतना प्यार आपका, हम तो कुछ भी नहीं करते आपके लिए, लेकिन आप तो इतना प्यार करते हो। बहुत बारी गुरुजी ने ये दिखाया, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ कि सत्संग का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पहले कष्ट आया गुरुजी ने काट दिया। हमारे जीवन के कष्ट आने से पहले ही गुरुजी काट देते, तो हमें पता ही नहीं क्या कष्ट आने वाला था। तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इससे बड़ा सत्संग क्या है हमारे जीवन का, कि हम हर रोज सुबह एक नई दिन देख पा रहे हैं, एक नई सुबह देख पा रहे हैं। मालिक के आशीर्वाद से हम उठकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हैं, अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, गुरुजी का सत्संग कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह पा रहे हैं। इससे बड़ा सत्संग क्या है? हर एक दिन सत्संग है गुरुजी के साथ। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स का शुक्राना। गुरुजी प्लीज ऐसे ही अपने चरणों में रखना। हम बहुत नालायक हैं, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हैं, और हम लोग बहुत नाशुक्र हैं गुरुजी। हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, नहीं हमारे अंदर उतना अकल ही नहीं है कि हम अपने मालिक के लिए सही तरीके से चीजें कर पाए। बट गुरुजी प्लीज कभी भी जो है हमारे को अपने चरणों से दूर मत करना। कोई गलती हो जाए बच्चा समझ के क्षमा कर देना, लेकिन अपने चरणों में हमेशा गुरुजी रखना, क्योंकि आप हैं तो ही हम हैं, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना। हर एक सेकंड का गुरुजी शुक्राना, जो आपने हमें इस जीवन में अपने दर्शन दिए, आपने अपनी संगत बनाया, इस चीज का भी शुक्राना। ऐसे बहुत लोग हैं, अभी भी मैं जानती हूँ, जो गुरुजी के बारे में जानते भी नहीं है, और अगर जानते हैं तो उनसे जुड़े हुए नहीं है। जब मैं उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कितने ब्लेस्ड है हम लोग, हम साक्षात महाशिव से मिले हुए हैं, साक्षात महाशिव के संगत हैं। और ऐसे भी देखो, अभी ऐसे भी लोग हैं जो गुरु जी से जुड़े हुए नहीं है, तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। हम
मतलब we feel like we are the chosen ones and we should respect that fact. We should respect Guruji for that कि he's chosen us. So शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. किसी भी तरह से कोई गलती हो गई हो गुरुजी, क्षमा कीजिएगा और प्लीज ऐसे ही गुरुजी अपने चरणों में हमेशा रखिएगा. कोई भी गलती हो जाए, समझा देना, डांट देना, बट दूर कभी मत करना अपने से. सो शुक्राना सारी संगत का, बड़े मंदिर में सेवादारों का, सबका बहुत बहुत थैंक यू कि ये सत्संग जो करने का जो अपॉर्चुनिटी है, ये ब्लेसिंग है, ये मिली. तो आप लोगों को गुरुजी ने माध्यम बनाया और ये सेवा बख्शी गुरुजी, इस सत्संग का बहुत 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 शुक्राना. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू एवरीबॉडी. जय गुरुजी.